साइड से सच्ची में मिलती है इंटर्नशिप। अभी जो मैं फुल टाइम जॉब भी कर रही हूँ वो सारे मुझे इन्हीं प्लेटफॉर्म से मिले हैं। मेजर जॉब ना हो कोई बट छोटे मोटे जॉब ना हो अवेलेबल हो, जो सोशल मीडिया मैनेजर के लिए अवेलेबल हो वो डीएम कर सकते। तो हाय एवरीवन, दिस इज मी तरुण और आज हम इस पॉडकास्ट में इंटर्नशिप्स, इंटरव्यूज और साइड हसल के बारे में बात करने वाले हैं। और आज की जो हमारी गेस्ट है वो है इशिका। वो गेस्ट बाद में मेरी दोस्त पहले हैं और आज हम उन्हीं से जानते हैं कि उनकी कॉलेज लाइफ की जर्नी और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इशिका, वेलकम। अपना टाइम देने के लिए काफी टाइम से हम प्लान कर रहे थे इस पॉडकास्ट के लिए, फाइनली टाइम मिला हमें। और हम अभी भी टाइम की शॉर्टेज है, जाना है आपको। हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी इस पॉडकास्ट को खत्म करें। तो स्टार्ट करते हैं। फिर एक बार बता दो कि इशिका कौन है, इशिका भी क्या करती है। So hello everyone, my name is, as he said, Ishika, and currently I am in second year. I am pursuing BVOC, BFSI, that is Banking, Financial Services and Insurance, and it's a complete graduation course. It's a vocational course, and currently I am doing a full-time job, and I have 1 year of corporate experience. And I am also the curator or the founder of my small business on Instagram. जैसे आपने बताया कि आप सेकंड ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर की जर्नी बताओ कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर तक की थोड़ा बताओ कि फर्स्ट ईयर में जब आपने एडमिशन लिया था तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कॉलेज से, या तो एक बार अपना कॉलेज भी बता देना। Sure. My college is JC Bose University, YMCA, and मेरा मीन्स जो कॉर्पोरेट जर्नी थी वो कॉलेज से पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी ड्यूरिंग लॉकडाउन कोविड। 2020 basically was a time period जहाँ पे we all know that like the COVID and pandemic struck. तो मीन्स उस टाइम में we know that लॉकडाउन के टाइम पे सारे मीन घर पे बैठे हुए थे, कुछ काम था नहीं करने के लिए। एंड इंडियन पेरेंट्स एज वी ऑल नो कि कुछ कर लो घर में, कुछ कर लो, ज़्यादा देर फोन नहीं चलाने देते, ज़्यादा देर लैपटॉप पे नहीं रहने देते। सो आई वॉज लाइक कि इधर मेरे को कोई स्किल लर्न करनी है या फिर मेरे को कुछ मीन्स फाइनेंशियल या मॉनेटरी गेन्स चाहिए फिलहाल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो आई वेंट थ्रू सर्टेन वेबसाइट्स जहाँ आई वॉज लुकिंग फॉर इंटर्नशिप जो कि मेरे को एक फेयर पे दे दें, इतना एटलीस्ट कि मतलब मैं जितना टाइम स्पेंड कर रही हूँ मेरे को वो लगे कि ठीक है, इतना टाइम देना इज लाइक मतलब जितना मैंने टाइम लगा, कि जितना एफर्ट्स है उतना टाइम लग रहा है, उस हिसाब से मेरे को अगर एक बेसिक एज अ फ्रेशर पे भी मिल जाए तो दैट वुड बी इनफ। बिकॉज उस टाइम मेरा 12th का रिजल्ट भी नहीं आया था जिस टाइम मीन्स पैंडेमिक था। तो आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर अ वेरी हाई थिंग, आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग वेरी बेसिक कि बस ठीक है घर बैठे हैं तो टाइम एटलीस्ट दे रहे हैं तो उस हिसाब से कुछ भी हो जाए, अभी कुछ भी मिल जाए तो करना ही है। सो आई वेंट थ्रू सर्टेन वेबसाइट्स. My first website that was preferred for my first internship was Work India. Work India is like a platform जिससे आपको internships and jobs full time, part time, whichever shift you want, वो आप means preferred आप उस पे select कर सकते हैं and you can get it. The others that I prefer are Internshala, then Naukri.com, LinkedIn is very important. तो यही मीन्स बेसिक्स थे जहाँ से मेरे को लगा कि इनसाइट से सच्ची में मिलती है इंटर्नशिप्स। बिल्कुल मिलती हैं। और नहीं, हमें भी लगता है, कभी हमें लगता है कि यार नहीं यार इसमें क्यों हमें मिलेगी, ऐसे तो दुनिया लगा देगी इसमें इंटर्नशिप, दुनिया को मिल जाएगी, हमें क्यों मिलेगा, भाई हमें क्यों देगा इससे इंटर्नशिप्स। तो क्या सीरियसली मिलती है इंटर्नशिप्स? एक्चुअली जो मैं फुल टाइम जॉब भी कर रही हूँ वो सारे मुझे इन्हीं प्लेटफॉर्म से मिले हैं, इंक्लूडिंग वर्क इंडिया, इंक्लूडिंग अपना, देन हायरेक्ट है। सो यही कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक्चुअल में लाइक दे आर वर्किंग। एंड इसमें काफी मीन्स आपको जो है थोड़ा सा स्किमिंग करना पड़ेगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में वो चीज करनी है कि नहीं करनी, आपके इंटरेस्ट वहाँ लाई कर रहे हैं कि नहीं करना है। एंड अबाउट इंटर्नशिप्स या जॉब, अगर आप कुछ भी करें तो आई वुड प्रेफर कि वही चीज करनी चाहिए जो आपको लगता है कि ठीक है आप 8 घंटे 7 घंटे उसको उस चीज को दे सकते हो, करना चाहते हो। जैसे अभी आपने बोला इंटरेस्ट के बारे में कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपका इंटरेस्ट किसमें था जब आपने पहली इंटर्नशिप करी? तो बेसिकली मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि कॉर्पोरेट्स में क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, कहाँ मैं अप्लाई कर सकती हूँ किन किन चीज़ों में। सो मैंने जब मीन्स एज अ फ्रेशर ही डाला था एंड आई वाज लुकिंग फॉर एनी पोजीशन, सो आई वेंट इनटू लाइक सेल्स। तो सेल्स में फर्स्ट
जो मीन्स पहली दो जो मेरी इंटर्नशिप्स थी मीन्स हाफ द टेन्योर ऑफ माय कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, वो जो दोनों ही थी वो एकदम बेसिक लेवल ऑफ सेल्स था। प्री सेल्स जिनको हम बोलते हैं, प्री सेल्स इज वो पार्ट जिसमें हम सेल हो जाती है, जो भी कंपनी प्रोडक्ट या जो भी बिजनेस प्रोडक्ट अपना बेच रहा है, उससे पहले का जो भी काम है वो प्री सेल्स में आता है। क्या क्या काम होता है उसके अंदर? तो प्री सेल्स में होता है पहला होता है डेटा माइनिंग। आपको पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढने होते हैं कि डेटा चाहिए आपको, क्योंकि आप किसको बेचोगे, राइट? कंपनी को एक डाटा तो चाहिए। एग्जैक्टली, आपको डेटा चाहिए। तो या तो डेटा कंपनी जो है पेड सोर्सेज से लेती है, या वो आपको सिखाएगी डेटा माइनिंग करना। सो डेटा माइनिंग इज बेसिकली कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से, लाइक गूगल लोकेशन से या कहीं से भी, लिंक्डइन से या कैसे भी प्लेटफॉर्म से, आप जो आपको लगता है कि ठीक है ये लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, आप उनका डेटा एक एक्सेल में मेंटेन कर लेते हैं एंड देन प्री सेल्स का काम वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो डाटा माइनिंग की बात है, उनको कॉल्स करनी होती है या अप्रोच करना होता है, वो कैसे? तो अप्रोच अगेन काफी वेज में हो सकती हैं। अगर आपके पास उनका डेटा आ चुका है कंप्लीट, आपके पास उनकी ईमेल आईडी है, आपके पास उनका फोन नंबर है, तो आप कॉल कर सकते हैं, और अदरवाइज ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, ये सारा काम होता है मैं अप्रोच करना होता है। बिल्कुल, प्री सेल्स में होता है कि आपको जो भी आपकी कंपनी है, आप कंपनी इंट्रोडक्शन जो है उनको मेल करें या कॉल करें और उनको अपना प्रोडक्ट पिच करना होता है। एग्जैक्टली, आपको अपना प्रोडक्ट पिच करना होता है, या जो भी सर्विसेज कंपनी जो है प्रोवाइड करती है वो सर्विसेज पिच करनी है। तो मतलब ये कब तक करी थी आपने इंटर्नशिप? मतलब पहली इंटर्नशिप थी आपकी प्री सेल्स की? हाँ, जो मेरी पहली इंटर्नशिप थी वो प्री सेल्स थी, बट उसने मेरे को काफी चीजें सिखाई थी, लाइक लीड जनरेशन। लीड जनरेशन इज कि आप लीड्स जो है जनरेट कहाँ से कर रहे हैं। देन डेटा माइनिंग मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप से ही मैंने सीखा था। ये लीड जनरेट मतलब सॉफ्टवेयर्स होते हैं या साइट्स होती है जहाँ से हम लीड जनरेट कर सकते हैं? क्या होता है लीड जनरेशन? देखो, जैसे हमने डेटा माइनिंग कर ली है, हाँ। तो लीड जनरेशन हो गया कि लीड्स आपको मिल गई हैं, अब आप उनको जनरेट करेंगे, मींस आप उनसे बात करेंगे एंड आगे प्रोसेस को फर्दर वो कर कैसे सकते हैं लीड जनरेट? मतलब जैसे अगर मेरे पास मतलब 1000 डाटा आ गए, 1000 कस्टमर्स आ गए, पोटेंशियल कस्टमर्स, अब मैं क्या करूं? तो जैसे मेरा प्री सेल्स में काम था, तो आई वाज डूइंग कॉल्स एंड मेल्स। तो आप कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन पिच द प्रोडक्ट। एक वे होता है ऑब्वियसली किसी को भी अप्रोच करने का, जो कंपनी आप कहीं भी आप इंटर्नशिप अगर सेल्स में कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कंपनी आपको सिखाएगी ही। तो वैसे वे में मीन्स आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली बहुत रेशियोज रहते हैं, कुछ होते हैं इंटरेस्टेड, कुछ होते हैं नॉट इंटरेस्टेड। तो जो इंटरेस्टेड होते हैं वो आगे मीन्स लीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आपने प्री सेल्स की करियर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था या पहले ही कर चुके थे? मैं कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ही प्री सेल्स वाली कर चुके थे? हाँ जी। तो जब कॉलेज का स्टार्ट हुआ, कॉलेज तक कोविड चल रहा था आई थिंक, राइट। तो तब क्या सिनेरियो था क्लासेस का एंड और ये साथ आप कैसे करते थे? सो बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस ही थी एंड इंटर्नशिप्स में यही होता है कि आप जो है अपने किसी भी सीनियर को या अपने बॉस को जो है इन्फॉर्म कर सकते हो कि अभी मैं स्टूडेंट स्टेज पे हूँ, तो मैं इतना ही टाइम दे सकता हूँ। या फिर अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी है तो आप बोल सकते हो कि मेरी क्लासेस साथ में खुली रहेंगी, मैं बस प्रेजेंट बोल दूंगा, तो आपको कुछ इशू तो नहीं है। अगर कंपनी को इशू होता है उस चीज से वो ऑब्वियसली मना कर देती है। बट मैंने जो था दोनों में जितने भी करते स्टार्टअप्स में करें, तो स्टार्टअप्स में काम ऑब्वियसली होता है क्योंकि आपको बेस लेवल से कोई भी कंपनी को कुछ बनाना होता है। सो काम होता है बट अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही होती है। तो अगर आप एक अपने तरीके से बात कर सकते हैं, अपनी अप्रोच रख सकते हैं अपने सीनियर्स के आगे कि मतलब मैं काम अपना कंप्लीट कर दूंगा, अगर आप मेरे को से भी अलाउ कर दिया तो बेटर रहेगा। सो मैंने यही करा था, मैंने अपने बॉस को इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरी क्लासेस भी होती हैं, आपको कोई इशू तो नहीं अगर वो साथ में। अच्छा, ऑनलाइन के टाइम पे आपने बस ऐसे मतलब साथ में क्लासेस और साथ में आपने जॉइन हाँ, किया। तो ये फर्स्ट ईयर के बाद आपने क्या करा? मतलब फर्स्ट ईयर के मिड तक आते थे धीरे धीरे? तो फर्स्ट ईयर में मींस सेकंड सेमेस्टर के टाइम पे आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम एंड आई केम अक्रॉस रेजिन आर्ट पेज। सो मेरे को काफी प्रिटी लगा कि मींस उसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा कि हाउ द वर्क इज डन, और वो कैसे बेसिकली इट्स अ आर्ट फॉर्म। तो आर्ट इज समथिंग जो आपको पीस प्रोवाइड करती है। तो आई वेंट थ्रू द पेज एंड मैंने देखा दैट इट वाज अ बिजनेस, नॉट जस्ट एन आर्ट पेज।
सो मेरे को लगा कि एक आर्ट फॉर्म से जो आप करना भी चाहते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट लाई करता है, उससे आप पैसे भी कमा सकते हो, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब रील्स भी हमारे को हेल्प करती है कहीं ना बिल्कुल, कहीं। तो मिसाल के एक आइडिया मिला। कई बार कहते हैं कि रील्स मत देखो, शॉर्ट्स मत देखो, ये टाइम स्पेंड कम कर रहे हैं अपना। 30 सेकंड में तुम्हें हंसा रहे हैं, 15 सेकंड में, तो तुम्हारा टाइम स्पेंड कम हो जाता है, तुम पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ने बैठो तुम्हें हर 15 मिनट बाद 15 सेकंड में तुम्हें कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, तो मतलब रील्स आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई। हाँ, अगर मतलब मेरे एक पॉजिटिव वे में स्मॉल देखें, बिजनेस के वे में देखा जाए, तो अगर वो आइडिया कहीं से आया है तो वो रील से ही आया है। एंड अबाउट अटेंशन स्पैन, वो तो मतलब साइंटिफिक स्टडीज ही हैं कि कम हो ही जाता है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज से कितना बेनिफिट निकाल सकते हैं, कितना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो करते हैं। आपने रेजिन आर्ट क्या होता है, रेजिन आर्ट वो बता दो क्या है, और उसका नाम क्या रखा आपने अपने बिजनेस का? श्योर। सो रेजिन आर्ट बेसिकली एक आर्ट फॉर्म है जिसमें रेजिन या आर्ट इपॉक्सी यूज होता है। आर्ट इपॉक्सी मींस 2 टाइप्स हैं, मींस उसमें 2 सब पार्ट्स हैं। एक होता है इपॉक्सी और एक होता है हार्डनर। तो उसको एक केमिकल फॉर्मेशन में मिक्स करना होता है अप्रोप्रिएट वे में। ऑब्वियसली एक आर्ट है तो उसका एक अलग तरीका होगा, तो वो मैंने यूट्यूब से लर्न किया था कि कैसे करते हैं, एंड आई वेंट फॉर इट। एंड मैंने अपने स्मॉल बिजनेस का नाम रखा है पाइसेस पॉपअप। पाइसेस बिकॉज मेरा सन साइन है पाइसेस, एंड मेरे को कुछ ऐसा चाहिए था जो पाइसेस के साथ चला जाए। सो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग जो पी से ही हो, तो पॉपअप सडनली मेरे दिमाग में अचानक से आ गया, तो आई नेम्ड इट पाइसेस पॉपअप। ग्रेट ग्रेट। उसको आपकी टीम ज्वाइन करना चाहे या किसी को रेजिन आर्ट स्टार्ट करना चाहे तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? अच्छा, तो मतलब मेरा जो स्मॉल बिजनेस का स्टार्ट था, तो मेरी एक बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक करी थी कि मतलब मेरे को पोटेंशियल तो पता था उसका, क्योंकि मैंने वो किसी और का स्मॉल बिजनेस देखा था, तो मेरे को पता था कि अगर इनको इतनी सेल्स आ रही है तो मेरे को भी आ सकती है, बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट, और गिफ्ट की डिमांड हर किसी को रहती है, हर समय रहती है, राइट। और हर ओकेजन पे आपको किसी ना किसी को कुछ गिफ्ट करना है। सो पाइसेस पॉपअप का कॉन्सेप्ट यही है कि 50 रुपए से प्रोडक्ट स्टार्ट होकर 1500 और उससे ज्यादा तक जाते हैं। सो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि इशिका मेरा बजट ये है और आप मेरे को कुछ गिफ्ट सजेस्ट करो, सो आई विल सजेस्ट यू एनीथिंग इन योर बजट, एंड आई विल मेक श्योर कि आप एटलीस्ट उस बजट में सेटिस्फाइड हो। भले ही स्टार्टिंग में आपका जो है प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मतलब अगर आपके पास कोई अप्रोच कर रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आप प्रोवाइड कर दो। मैं ये नहीं कहूंगी कि लॉस में कर लो, काफी बिजनेसेस लॉस में भी करते हैं, काफी बिजनेस लॉस में चलते हैं, अभी भी चल रहे हैं, इवन बड़े-बड़े स्टार्टअप्स हैं लॉस में चल रहे हैं। हम लोग स्टार्टिंग में हमें कस्टमर पे फोकस करना चाहिए, ये नहीं कि नहीं हमको प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा, मैं नहीं करता, लेकिन हाँ ये हो कि तुम्हारे खुद से साइड से पैसा लग जाए। बेसिकली हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमें ये चीज देखनी है, प्रॉफिट इसलिए देखना है क्योंकि हम कब तक पेरेंट्स से पैसा बार-बार मांगेंगे, राइट? क्योंकि अगर आप किसी से भी फंड्स ले रहे हो तो उसको बदले में आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी आती ही है कि आपको बताना है भाई कि हाँ भाई अगर तुमने उसे 100 रुपए मिले उसका हिसाब तो देना है कि हाँ क्या कैसे किया है, राइट। बिजनेस ऐसे ही चलेगा अगर आप हर चीज मैनेज करके चलोगे। एक पैसे का हिसाब होना चाहिए आपके पास कि आपने ये 1 रुपए में कहाँ लगाया, और उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग करोगे। फिर आपको पता लगेगा कि प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, ज्यादा है या कम है, राइट। तो वही था उस टाइम, मतलब मैंने यूट्यूब से सीखा, स्टार्ट करा, लोगो वगैरह खुद डिजाइन करा कैनवा की हेल्प से, और इंस्टाग्राम पे खुद ही फोटोज खींची, खुद ही कंटेंट डाला, कैप्शंस देके, गूगल से हेल्प ली। और अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? श्योर। तो ऑर्डर करने के 2 वेज हैं, या तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मेरे को डीएम कर दो, या फिर मेरे को मेरा लिंक दे रखा है बायो में इंस्टाग्राम पेज की ही, वो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का लिंक है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बाकी मैं इनके पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो, और अगर ऑर्डर करना हो तो डिस्काउंट भी दे देंगे, बोल देना, यहाँ का रेफरेंस दे देना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कोविड के टाइम पे दिसंबर में स्टार्ट हो रहा सबके कुछ 6 महीने लेट, तो आपने समर इंटर्नशिप करी होगी, मतलब है ना उस टाइम? हाँ जी। हाँ, तो उसके बाद आपने पाइसेस को किया, तो उसके बाद आपने फिर एक इंटर्नशिप और करी शायद, है ना? विंटर इंटर्नशिप, राइट। सो उसके बाद मैंने फिर से एक और इंटर्नशिप करी थी, एंड उसमें जो था काफी ज्यादा काम था। मींस ज्यादा काम डज नॉट मीन कि वर्कलोड की बात कर रही हूँ मैं, ज्यादा काम मींस कि लर्निंग ज्यादा थी, ग्रोथ ज्यादा थी, और मेरे को मतलब मींस अलग एस्पेक्ट में चीजें जो है समझना स्टार्ट हुई, और मैं काफी नए वर्ड्स से इंट्रोड्यूस हुई जो कि सेल्स पार्ट में यूज होते थे, लाइक कस्टमर रिटेंशन,
सेल्स में हमारे को कस्टमर रिटेन करना आना चाहिए। कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो पहले से हमसे चीज परचेज कर चुके हैं, सर्विसेज हमारी ले चुकी हैं, तो हमें रिटेन करना होता है। रिटेन मतलब कि वो जो कस्टमर है दोबारा कोई भी काम उसको हमारे पास वो हमारे साथ ही रहे, जुड़ा रहे हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ, लाइफ फॉर्म के साथ, कि अगर इसको कोई भी सर्विस चाहिए तो नाम भी उनके दिमाग में पहला हमारा ही आना चाहिए कि यही कंपनी है, मैंने अब तक सारी मतलब सर्विसेज लिए, इन्हीं से काम लिया, सो दे शुड बी हेल्पफुल और इन्हीं को सबसे पहले अप्रोच करनी है। कस्टमर रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, और मैंने ये जितनी भी चीजें अपनी इंटर्नशिप में सीखी हैं वो सारी मैंने अपने स्मॉल बिजनेस में अप्लाई करनी है। तो कस्टमर रिटेंशन जैसे मैंने बताया, डेटा माइनिंग बताया, लीड जनरेशन बताया, देन एक होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम इज बेसिकली कि आपको कितना टाइम लग रहा है एक पोटेंशियल कस्टमर को एक अपना क्लाइंट फॉर्मेशन के लिए, अपना क्लाइंट एक्चुअल सेल कंप्लीट करने के लिए उनको टर्न अराउंड करने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। अच्छा, मतलब जैसे कि मतलब हमने लीड के को कॉल करी, कॉल से लेकर उन्होंने हमें बोला कि आप हमें 2 दिन बाद कांटेक्ट करना, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, और जब हमारी फाइनल सेल हो जाएगी वो सारे टाइम पीरियड को बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। करेक्ट। तो जो आपने जो इंटर्नशिप करी थी सेकंड ईयर सेकंड टाइम, वो आपने किस फील्ड में करी थी? सेल्स में? मैंने अब तक जितना भी काम करा है सारा सेल्स में ही किया है, क्योंकि जो आपकी पहले कहते हैं ना, जो पहली इंटर्नशिप जो आपने पहला एक्सपीरियंस लिया, आगे सारी उन्हीं पे भेजा, शिफ्ट करने थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस सेल्स में है पहले, फिर हम अगर शिफ्ट करना चाहे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप सेल्स से या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से दोबारा शिफ्ट कर रहे हो तो काफी ऐसी फर्म्स या कंपनीज या बिजनेसेस हैं जो आपको फ्रेशर काउंट करेंगे, तो उस टाइम ऐसा होता है, फिर आपको लगता है कि मैंने 1 साल काम कर लिया, अगर अब मैं सेल्स से हट जाती हूँ तो मेरा पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि हम नया स्टार्ट करेंगे एज अ फ्रेशर काउंट होंगे। फिर अगर हम उसी के साथ चलेंगे तो वो चीज का आपका एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए मैंने सेल्स के साथ ही मैं स्टक रही हूँ फिलहाल, और मेरे को कुछ ऐसा इशू नहीं लगा सेल्स पार्ट में। स्टूडेंट्स के लिए और वो भी ग्रोइंग स्टेज पे सेल्स काफी हेल्पफुल है। एक तो ये चीज है कि सेल्स हर कंपनी में होती है, हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स बेचने, प्रोडक्ट्स सर्विसेज कुछ होगा नहीं, मतलब पैसा आना हर कंपनी मेरे अकॉर्डिंग है कि सेल्स और मार्केटिंग पहला डिपार्टमेंट है। बिल्कुल, ये तो प्रायोरिटी है। मार्केट पूरा सर्च, मार्केटिंग पूरा रिसर्च करेगी, प्रोडक्ट बनाएंगे, और सेल्स है प्रोडक्ट को बेचेंगे पूरा, क्योंकि इनोवेशन बिना कुछ होगा ही नहीं। करेक्ट। बाकी तो देखो मेन सारे सभी डिपार्टमेंट जुड़े, लेकिन ये अगर ये कभी खत्म नहीं होने वाले डिपार्टमेंट्स। हाँ, सो सेल्स का मेरे को यही था, और हर कंपनी में डिमांड रहेगी। अगर आपको ऐसा है कि मेरे को इमीडिएट जॉइनिंग चाहिए और मतलब ऐसा है कि ठीक है पॉकेट तो फिल करनी ही है, अभी पैसे चाहिए या बैठे हुए हैं टाइम पास करना है, लर्निंग चाहिए, कुछ तो करते हैं। हाँ, ग्रोथ चाहिए, लर्निंग चाहिए। इंटर्नशिप या जॉब सिर्फ पैसा नहीं होती है, ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं पैसा मिल भी रहा है लेकिन आपको पता है कि यार यहाँ मेरी ग्रोथ ही नहीं है, इसी पोजीशन पे रह जाऊंगी 5 साल के लिए, तो कोई फायदा ही नहीं होता। तो वैसे टाइम पे फिर जो भी है स्विच कर लेते हैं या छोड़ देते हैं, और फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए सर्च। और जैसे मैं वर्ड्स बता रही थी, तो क्लाइंट कन्वर्जन होता है, और क्लाइंट कन्वर्जन होता है कि जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो जिसमें आप देखते हो कि ठीक है ये पोटेंशियली है, हमारा एक बायर है, हमारी सर्विसेज ले लेगा, ये जो भी हम लाइक सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंपनियां, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो हमें पता है कि ये पोटेंशियल कस्टमर है, इसको नीड है अपनी वेबसाइट बनवाने की, ये हमसे काम ले लेगा। उसको मैंने एक्चुअल सेल्स में उसने एक्चुअल में जब परचेज कर ली हमसे, मतलब हमारे पास उसके एक इनवॉइस हमारा जनरेट हो गया, तो वो क्लाइंट कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब जो तुम्हारे लीड मिली थी जब वो कन्वर्ट हो जाए एज ए क्लाइंट, तो वो क्लाइंट कन्वर्जन बोलते हैं। आपने अभी इंटर्नशिप भी करी है 2, और अपने पैसेज को भी स्टार्ट कर रखा है, तो आपने इंटरव्यूज भी काफी दिए होंगे, क्योंकि 2 इंटर्नशिप के लिए मुझे लगा कम से कम आपने 20 से 30 इंटरव्यूज तो दिए होंगे आराम से। तो सभी को रहता है इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, इंटरव्यू में होता क्या है, मतलब वो एक सिनेरियो बता सकते हैं मतलब कैसा होता है? और क्वेश्चंस मेन जो क्वेश्चन जो पूछते हैं जो हर किसी से पूछेंगे। सो इंटरव्यूज तो फॉर श्योर काफी सारे दिए हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं और वन ऑन वन या फेस टू फेस इंटरव्यूज होते हैं। मोस्टली फर्स्ट राउंड हमेशा टेलीफोनिक इंटरव्यू ही होता है, और टेलीफोनिक इंटरव्यू मेरी जो फर्स्ट इंटर्नशिप थी वो वर्क फ्रॉम होम थी, क्योंकि लॉकडाउन था उस टाइम, वो उसके सारे राउंड्स जो थे वो टेलीफोनिक थे। क्या टेलीफोनिक में मतलब टेलीफोनिक इंटरव्यू बेसिकली कि जो भी कंपनी के एचआर हैं
या अगर स्टार्टअप है उनके पास एचआर नहीं है तो खुद जो भी बॉस है या फिर जो भी फाउंडर है कंपनी का वो आपको कॉल करेंगे एंड आपसे मीन्स आपका इंटरव्यू लेंगे टेलीफोन पे या ओवर वॉइस या वीडियो कॉल पे। सो वो सारे जो है टेलीफोनिक या ऑनलाइन इंटरव्यू में होते हैं। और जो 1-to-1 में क्या रहता है? 1-to-1 में आपको जो है ऑफिस विजिट करना होता है एंड दोनों के अपने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। लाइक टेलीफोनिक में आपको ध्यान में रखना है कि आप फोन तभी पिक करो जब आपको पता है आसपास शांति है। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आपके घर में पेट्स वगैरह हैं तो पीछे से वो बार्किंग नॉइज है या कोई, क्योंकि गलत इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि कोई आपको कॉल कर रहा है तो वो एक पोजीशन पे है, तो अभी आप जो है देख लो तो आपको वो कॉल करेंगे एंड आप देख लो कि आसपास ज्यादा शोर ना हो, आपके पास टाइम हो उस टाइम। ऐसा ना हो कि आप बोलो कि हाँ ठीक है मैं बात कर सकती हूँ बट अचानक से आपको याद है अरे नहीं मेरे को ये काम था, वो ज्यादा मेरी प्रायोरिटी है। तो या तो आप कॉल उठा के बोलो कि मैम इट्स नॉट अ गुड टाइम, सर इट्स नॉट अ गुड टाइम, आई विल कॉल यू बैक इन हाफ एन आवर, कैन वी टॉक आफ्टर हाफ एन आवर, कैन वी स्पीक ओवर व्हाट्सएप, कैन वी स्पीक ओवर मेल। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको ऐसे छोड़ दो, उनका कॉल आता रहे। वो सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं क्योंकि उस टाइम आपको ये देखना है कि जॉब की नीड आपको है ज्यादा, उनके पास काफी एप्लीकेशन, उनके पास तो रोज इतनी आती है, उनके पास रोज के बहुत इंटरव्यूज हैं, उनके पास काफी मींस है, उनको प्रोवाइड करना है। और 1-to-1 में क्या करना चाहिए? 1-to-1 में जो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वो फॉर्मल ड्रेसिंग है। एक अटायर आपका बहुत फॉर्मल होना चाहिए, वेल ग्रूम्ड होना चाहिए आप, बीट बॉयज और गर्ल्स। देन अगेन आप पंक्चुअल होने चाहिए, बहुत पंक्चुअल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका फर्स्ट इम्पैक्ट ही वही रहेगा जो आप फर्स्ट इम्पैक्ट उन पे छोड़ते हो। कि मान लो मैंने आपको 10 बजे इंटरव्यू के लिए बुला लिया और आप आ रहे हो 10:30 बजे या 11 बजे, बिकॉज अगर मैं किसी को इंटरव्यू के लिए बुला रही हूँ तो आई विल मेक श्योर कि मैं अपने सारे काम साइड में रख दूँ। हाँ, जैसे अभी हमने ये शूट के लिए 9:30 बजे की बात हुई थी। अब हम 9:30 बजे स्टार्ट किया हमने, तो ये भी मुझे लगा कि मैंने 9 बजे बुलाया, 9:30 बजे स्टार्ट किया, ये भी एक लगता है कि गलत इम्पैक्ट जाएगा। बट हाँ, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है हर चीज में, सो चाहे कोई भी चीज हो, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंक्चुअलिटी से आपकी शो होगी कि आप पहले दिन ही, अगर देखो कोई जेन्युइन रीजन है, इमरजेंसी है, तो एक बफर टाइम लेके चलो। बफर टाइम इज बेसिकली कि आप एक गैप लेके चलो कि कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। आप अपने व्हीकल से जा रहे हो, आप स्कूटी पे जा रहे हो, देखो कोई टायर पंचर हो सकता है, आधे घंटे का बफर टाइम लेके मैं पहले पहुंच जाऊं चलेगा, लेट नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, लेट नहीं पहुंचना चाहिए। और जो क्वेश्चंस बताओ, मैं क्वेश्चंस क्या है जो आपने 20 से 30 इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चन आए ही आए, ये तो भी पूछेंगे और उसको आंसर किस वे में करना है? करेक्ट। सो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो मैंने देखे हैं, फर्स्ट इज वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर कोई यही, उनके पास है आपका रिज्यूमे, उनको चीजें पता है बट वो आपकी कम्युनिकेशन जज करना चाहते हैं। और क्योंकि जो सच्चाई होती है वो हमें याद रहती है, अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप कोई झूठ बोल रहे हो तो आप भूल जाओगे कि मैंने इतने टाइम बाद भूल जाओगे कि अच्छा मैंने ऐसा कुछ बोला था, कोई मेजर झूठ ना हो तो भी। बट छोटे मोटे झूठ हम भूल जाएंगे क्योंकि हमें याद नहीं रहेगा क्या बोल दूंगा, फ्लो में बोल जाएंगे उस टाइम, बाद में बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि अच्छा ऐसा हुआ था। हाँ, क्योंकि जो हमने कर रखा है एक्चुअली वो हम बताएंगे, वो हमें याद रहता है हमेशा कि हाँ ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, मैंने वो याद रहती है। तो फर्स्ट यही है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बताना है, आप एज फॉर स्टूडेंट्स अगर मैं बता रही हूँ कि अगर आप स्टूडेंट है तो आप बोल देना कि अपना नाम, बोर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से हो। बोर्न मीन्स आप पैदा कहाँ पे होते हो, ब्रॉट अप मीन्स आप पले बड़े कहाँ पे हो। ठीक है, तो बोर्न एंड ब्रॉट अप बताना है। करंटली अगर आप कहीं और रिसाइड कर रहे हो तो करंटली आई एम रिसाइडिंग इन, या आई पुट अप फ्रॉम फरीदाबाद जैसे हम कह सकते हैं, तो आई पुट अप फ्रॉम फरीदाबाद। देन फैमिली मेंबर्स जो हैं, कुछ एचआर जो है खुद पूछते हैं कि आप अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड दे दो, तो अगर वो पूछते हैं फैमिली बैकग्राउंड का तो ही आप बताओ, आई वुड प्रेफर दैट। क्योंकि कुछ कंपनीज या कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको थोड़ा इन्फॉर्मल समझते हैं कि वी डोंट रिक्वायर योर फैमिली डिटेल्स, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आपसे मतलब है। लेकिन कुछ होते हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है आपके फादर क्या करते हैं, आप उनको ऑक्यूपेशन बताएं, क्योंकि कई बार उनसे जज हो जाता है अगर उनके पेरेंट्स जैसे फाइनेंस में अच्छे कोई कंपनी में काम करते तो उनको लगता है कि हाँ भी कुछ तो एक्सपीरियंस होगा या कुछ नॉलेज होगी इनके पास, या उनको पता होता है कि ठीक है इनके पेरेंट्स ने काम करा है तो इस बच्चे को बचपन से पता है कि इतनी इम्पोर्टेंस मेरे को अपनी फील्ड को देनी ही देनी है। फिर आपकी मदर क्या ऑक्यूपेशन करती है, या फिर अगर वो होम मेकर है
जो भी है वो बता दो। हाउसवाइफ को जनरली हम होम मेकर बोलते हैं, बिकॉज होम मेकर गिव्स देम मोर रिस्पेक्ट रादर देन हाउसवाइफ। सो न्यू वर्ड है, वोकैबुलरी अपनी ऐड ऑन करते रहो जितना मींस पॉसिबल। और इसके अलावा ये तो मेन क्वेश्चन हो गया जो पूछते हैं, और क्वेश्चंस किस टाइप से पूछते हैं? या जो रिज्यूमे में लिखते हैं उसी पे पूरा बेस होता है या उससे आउट भी हो जाता है कभी इंटरव्यू? जनरली जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है वो इसी के आसपास होता है कि आप मींस आपके रिज्यूमे में क्या चीजें हैं। मान लेते हैं मैंने हॉबीज में अपना सिंगिंग या रेजन आर्ट या स्मॉल बिजनेस कुछ भी डाला है, तो अगर मैंने सिंगिंग डाला है एंड वो एचआर को नॉलेज है सिंगिंग की, तो वो पूछ सकते हैं कुछ भी चीज। तो आपको रेडी रहना चाहिए। आप हॉबीज में बुक रीडिंग डालते हो तो आपको पता होना चाहिए आप फिक्शनल क्या होता है, नॉन फिक्शनल क्या होता है, बिकॉज ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है। बुक रीडिंग जो लोग डालते हैं, जो बुक्स में पढ़ते हैं उनको पता होगा फिक्शन। हाँ, जो बुक्स एक्चुअल में पढ़ते हैं उनको पता होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं फैंसी दिखाने के लिए बुक रीडिंग बुक्स रख लेते हैं, बुक मैंने खत्म कर ली, बस पता नहीं होता कि फिक्शन और नॉन फिक्शन है। तो अगर आप मींस बुक रीडिंग डाल रहे हो तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि बुक रीडिंग क्या है, फिक्शनल कैरेक्टर्स क्या है, नॉन फिक्शनल कैरेक्टर्स क्या है, आपको क्या पढ़ना पसंद है, कौन सी बुक्स तुम्हें पसंद है, कौन सी ऑथर्स आपको पसंद है, वो बुक पूछ लेंगे और ऑथर हमें पता नहीं होता क्यों हमने। सो वो अगेन फेक इम्पैक्ट छोड़ देंगे। बुक तो पूरी खत्म कर रखी है लेकिन ऑथर का नाम नहीं पता क्या है। सो भाई कोई भी हॉबीज वाले तो ध्यान रखें आपको उसके बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो। बाकी आपको अगर कोई ज्यादा डिटेल में चल जाए हॉबीज को लेके, कुछ लोग क्रिकेट डाल देते हैं। हाँ, क्योंकि सबको लगता है बचपन में ऐसा भी नहीं खेला तो क्रिकेट डाल देते हैं, लेकिन जब वो रूल्स पूछ लेते हैं क्रिकेट के या करंटली टीम मेंबर्स पूछ लिए तो बस वही कोच पूछ लिया इंडियन टीम का, या वर्ल्ड वाइड जो है नंबर 1 पे कौन है, या जो रैंक में लास्ट मैच जैसे आईपीएल चल रहा है कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। जो भी हॉबीज आ रही है ध्यान रखना है। देन अगर फ्रेशर है तो आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, तो उस चीज से तो पूछ ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप फ्रेशर में मतलब अपना रिज्यूमे बिल्ड कर रहे हो तो स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट वहां पे रोल प्ले करेंगी। स्किल्स में मैंने जो डाला था अपने बता रही हूँ, तो मैंने डाला था बेसिक एमएस एक्सेल और एमएस ऑफिस में मोस्टली चीजें कवर हो गई, जैसे पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया। एक्सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल लगता है उसकी शीट है बस, लेकिन पहली चीज है जो एक्सेल सीखनी चाहिए। एक्सेल एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है और हम चाहे तो डेली लाइफ में भी एक्सेल यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने मुझसे एक क्वेश्चन स्किप हो गया कि आपने कहा था कि रेजन आर्ट अगर किसी को करना हो तो रेजन आर्ट तो यही है, मैंने यूट्यूब से सीखा था। सो आई वुड सजेस्ट कि आप भी यूट्यूब का मींस बहुत अच्छा यूटिलाइज करो उस प्लेटफॉर्म को, उसमें सब है। मैं तो यही बोलता हूँ कि आज के टाइम में गूगल और यूट्यूब सब कुछ है। कोई भी चीज तुम्हें अगर लगता है कि कोई स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है तो कोर्स खरीद सकते हो, अदरवाइज गूगल और यूट्यूब पे सब कुछ है, चाहो कुछ भी सीख सकते हो आज के टाइम में। और पेड कोर्सेज में काफी ये होता है कि पेड कोर्सेज में थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है, उनको कुछ एक्सपीरियंस होता है, वो कुछ रिसोर्सेज बता देते हैं यहाँ से पढ़ लो, और आपके हाथ में जो मटेरियल आएगा वो एक्चुअल में वर्थी होगा। जो आपने पे करा है उससे ज्यादा की ही वैल्यू होगी पेड कोर्सेज में। उनको पता है कि ये चीज जरूरत हो, ये चीज कहीं ना कहीं काम आएगी, तो वो पहले स्ट्रक्चर्ड वे में बना देते हैं। यूट्यूब पे क्या होता है बस थोड़ा स्ट्रक्चर्ड काम मिलेगा। देखो अगर मेरे से कोई, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे से कोई बोले कि मेरे को स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है, सो एज अ फ्रेंड एंड एज अ नोन पर्सन की ठीक है मैंने कर रखा है, मैं उसको उतना बता दूंगी जितना उसके लिए जरूरी है, उतना नहीं बताऊंगी कि वो अपना एक्चुअल में मेरे जितना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करे, क्योंकि सेम नहीं बताता एक्चुअली उसका एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हां, बिकॉज़ कोई फायदा नहीं ना मैंने इस चीज पे अपना 1 साल लगा दिया, कोई और आके अगर मैं उसको अपनी सारी इन डिटेल बता दूं तो वो 15 दिन में खड़ा कर देगा। ये चीज मैं बताऊंगा कि हम मिले कैसे थे, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जनरली हम पॉडकास्ट में देखते हैं कि यहाँ भी इन्होंने पॉडकास्ट लिया है, ये मिले कैसे, तो मैं बताता हूँ या आप बताओ? मैं बताता हूँ। तो मैंने जब अपना स्टार्ट किया था बिजनेस, फर्स्ट सेकंड ईयर में था, जब कोविड चल रहा था, तो मैं ऐसे रैंडमली अपने फ्रेंड्स को मैसेज डाला था, किसी क्लब के ग्रुप से नंबर ले लिए थे मैंने, तो मैंने जैसे ही मैसेज करा था तो इशिका को मैसेज किया, मुझे नहीं पता कि हाँ भाई सामने से मैसेज आता है कि मुझे इसके लिए हायर कर लो। तो मैं कहा किस चीज की, मैंने पूछा है कि मैं तो ये बोला कि जो मेरा काम था कि जो कि मैं असाइनमेंट करवाता हूँ कॉलेज के बच्चों की, तो इनका कि मैं भी वो कर दूंगी। तो तब हमारी बात स्टार्ट हुई थी कि हाँ भी मैं भी, तब से ये मेरी टीम मेंबर है, आज भी है। और एक बार आप बता दो कि इस और कितने वेज है कि आप कॉलेज में रह के अर्निंग कर सकते हैं?
तो एक्चुअली ये असाइनमेंट्स वाला पार्ट मैंने पहले लिख रखे हैं फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के लिए बट असाइनमेंट्स। पेड नहीं हुए। हाँ, कभी वो पेड नहीं हुई। क्योंकि वो कहते हैं यार मेरे लिख दे हाँ, और हम लिख देते हैं School एज time में, फ्रेंड्स, यार ठीक है, छोटे भाई की लिख दी, बड़ी बहन की असाइनमेंट्स। सेम मेरे साथ भी पहले ऐसे होता था। मैं जो 10th 12th में होता था मैं फेल कॉपी बनाता होता था करेक्ट। और टीचर कहती थी मेरी अटेंडेंस चढ़ा दे, मेरी फेल कॉपी बना। जैसे मैसेज आया, सो उसमें मैसेज काफी बड़ा था कि वी आर लुकिंग फॉर रिसर्च, जो बच्चे रिसर्च कर सके। पार्ट टाइम था ये। अर्निंग मेरे को एक पोटेंशियल दिखा कि ठीक है, ये अर्न करने के लिए काफी अच्छा पोटेंशियल है। तो आप भी मार्केटिंग करवाते थे, जैसे कि आप स्टोरी पोस्ट करो। हाँ, मतलब मैं अलग-अलग तरीके से देखता था कि स्टूडेंट लाइफ में उनको भी बेनिफिट होता है और आपको भी। हाँ, मैं तो जनरली फ्री में असाइनमेंट कर देता था कि मैंने फ्री में असाइनमेंट कर देता हूँ, तू मेरी की स्टोरी को पोस्ट कर दे या 10 जगह 5 जगह, जिससे मेरी कस्टमर मेरे पास भी लीड्स आ जाती है इसमें। और लोगों को पता भी चलेगा। हाँ। अगर एक स्टार्टअप है, एक बिल्कुल बेस लेवल पे है, जैसे तो स्टार्टिंग में फ्री में काम करना पड़े, लॉस में काम करना पड़े, कम प्रॉफिट में काम करना पड़े। मार्केटिंग तो बहुत जरूरी है। मार्केटिंग बंद, बिजनेस बंद। एक्चुअली ये मैंने अभी एक्सपीरियंस करा। मैंने पिछले 1 महीने से कुछ पोस्ट नहीं डाली। करेक्ट। क्योंकि काम में कभी कॉलेज के सेशन में, कभी एग्जाम्स ये वो। सो सेम मैंने एक्सपीरियंस करा है। मैंने अभी रिसेंटली बिल्कुल जैसे पोस्ट करना छोड़ दिया था ड्यू टू सर्टेन थिंग्स वर गोइंग ऑन इन माय लाइफ। तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा मेरा, बिल्कुल ध्यान हट गया था अपने बिजनेस से। तो बिल्कुल मेरा मतलब 0 सेल्स, फेस डाउन चला जाता है। फेस बिल्कुल इनसाइट्स मैंने देखी। तो जब रील पोस्ट करते हो तो 7-7 हजार आप अकाउंट रीच कर रहे हो। लीड्स भी आते हैं, लोग पूछते हैं हां भी प्राइस मेरे दिन के 5-6 ऑर्डर्स आ ही जाते हैं। मेरे हस्बैंड भी बैठते थे तो सारे बच्चे कहते हैं मेरी बना दे, तो बना देते थे। तो यहाँ पे भी सेम एक चीज हुई थी। जब सारे नोट्स बना रहे थे क्लास में बैठ के, कोई बनाता है तो फाइनल टाइम में सब कुछ चाहिए होते थे। करेक्ट। और असाइनमेंट्स कोई लिखता ही नहीं है, तो मैंने तभी सोचा कि इसी चीज को मोनेटाइज कर देते हैं। तो मैंने तभी स्टार्ट किया था। सो मैंने जो असाइनमेंट्स पहले करी थी वो सारी अनपेड थी। मैं ऐसे ही कर देती थी कि ठीक है, बोल रही है तो कर देते हैं। और जब मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, मेरे क्लास के ऑफिशियल या अनऑफिशियल में मैसेज आया था ये, क्योंकि 1 साल पुरानी बात है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद, बट ये मैसेज आया था इनका दैट ही इज लुकिंग फॉर पीपल हु कैन राइट द असाइनमेंट, पीपल हु कैन रिसर्च। क्योंकि यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स में ये होता है कि आपको टॉपिक दे देते हैं, जो बच्चे ने क्लास ही नहीं ली, जैसे मैं अगर मैं काम कर रही थी, मैंने क्लास ऐसे ही छोड़ रखी है, तो मुझे पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। लेकिन इसमें देखो ये गलत तो चीज नहीं है, लेकिन अगर जैसे साथ में हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हाँ हमें पता है कि 4 घंटे में असाइनमेंट में दूंगा, जो चीज मैंने पढ़ी थी, जो चीज मेरे काम की नहीं आने वाली, और वो चीज मैं थोड़ा सा अमाउंट देके करवा दूं, तो मेरा 4 घंटे में अगर अपने बिजनेस में लगा दूं या अपनी कंपनी में लगा दूं, वो बेटर है। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि सारी बुकिश नॉलेज जो है वो जरूरी नहीं आपके काम है। ये नहीं बोलूंगी कि काम ही नहीं आती, नहीं कहीं ना कहीं काम आती है। कहीं शॉर्ट स्पैन में कई चीजें तो हमने इतनी पढ़ ली है वो चीज काम ही नहीं आएगी हमारी, कभी काम नहीं आएगी लाइफ में। हाँ, तो उसी टाइम मतलब मेरा यही था कि मैं जैसे जॉब कर रही थी और ऑनलाइन क्लास ऐसे ही छोड़ रही थी, तो मैं काफी चीजें मिस आउट कर रही थी क्लास में। ठीक है कि टीचर को समझा रही, मेरा मिस आउट हो गया। खुद पढ़ लिया वो ठीक है, बाद में खुद कर लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, लेक्चर्स ले लिए। कॉलेज में कौन ही पढ़ता है? हाँ। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो कोई नहीं पढ़ता कॉलेज में, सारे यूट्यूब से ही पढ़ते हैं। एडमिशन कोई प्रोफेसर्स काफी अच्छे होते हैं जिनसे हमें बहुत सी उनकी क्लास हम मिस ही नहीं करना चाहते, नहीं चाहते हम, बल्कि हम बोलते हैं कि हां डाउट्स लेते हैं। क्योंकि मैं कहता हूं कि 30% अपना, अगर तुमने 100 रुपए कमाए तो 30 रुपए तुम लगा दो, लगा दो, और अपना तुम 70 रुपए जो मर्जी करो, तुम्हें रीइन्वेस्ट करो। चाहे तुमने रीइन्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो, ठीक है पैसा थोड़े टाइम के लिए मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अभी कॉलेज तक मैं करूंगी, पैसा आ जाए, ठीक है तो ठीक है। आप एक टाइम पे आपने स्टॉक इन्वेंटरी अपनी रख ली, आपको पता है मेरी 3 साल चल जाएगी, आपने रख ली और इतना काफी, आपको रीइन्वेस्टमेंट की फिर बार-बार जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपको पोटेंशियल दिखता है अपने बिजनेस में, आपको पता है हाइट क्या है इसकी, कहां तक लेके जाना है, तो आप रीइन्वेस्ट बिल्कुल। स्टार्टिंग में लगता है कि यार ये कितना ही बड़ा होगा, लेकिन जब एक्चुअली में जब कस्टमर आते हैं ना, कस्टमर खुद आइडियाज देते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जैसे मेरे को कहते हैं कि ईएमआई पे स्टार्ट कर दे असाइनमेंट्स, कि हम तेरे को तो पे लोग हैं जैसे चल रही है बाय नाउ पे लेटर, कि हम ये असाइनमेंट सभी बना के दे दे, हम तेरे को पे बाद में देंगे। तो ये आइडियाज वही देते हैं कि हां ऐसे कुछ कर सकते हैं हम साइड में या कुछ। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को पता है कि मैं उसको टाइम नहीं दे पाऊंगी अपने बिजनेस को, सो आई एम लुकिंग फॉर समवन जो मेरा सोशल मीडिया मैनेज कर ले। क्योंकि मेरे को पता है कि किसी ने मेरे को सेल लाके दे दी, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल लाके दे दी तो मैं रात को फ्री होंगी, अपनी जॉब से फुल टाइम जॉब पर फ्री होंगी, मैंने सामान बना लिया, पैक कर दिया, अगले दिन मैंने उसको शिप कर दिया। तो मेरे को क्या चाहिए अभी? मेरे को सिर्फ वो बंदा चाहिए जो बात कर सके, सेल लाके दे सके। तो मतलब आप अभी निकाल रहे हो कहां, मतलब सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए आपको? हां, मेरे को स्टूडेंट ही चाहिए कोई अवेलेबल हो जो सोशल मीडिया मैनेजर के लिए अवेलेबल हो,
वो डीएम कर सकता है, मैं लिंक डाल दूंगा, या रजिस्टर भी कर सकते हो, मैं नीचे गूगल फॉर्म डाल दूंगा, फिर रिप्लाई कर देंगे हम। जैसे ये से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, वेरीफाई कैसे करेंगे आपकी कंपनी सच्ची में एग्जिस्ट करती है या फ्रॉड है? तो वेरिफिकेशन के लिए आपको नाम एचआर का फॉर श्योर दिख जाएगा। लिंक्डइन पे जाओ, जैसे मैंने बताया था लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन पे जाओ, उनकी कनेक्शन देखो, वो जिस कंपनी में काम करते हैं उन्होंने नीचे मेंशन श्योरली कर रखा होगा कि ये कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ या मैं इस पोजीशन पे इतने टाइम से हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने टाइम से कंपनी ये कंपनी चल रही है, ये सच भी है या ये झूठ है। बिकॉज काफी आजकल ये फ्रॉड्स भी हैं, बहुत फ्रॉड्स हैं कि मेरे साथ भी हो रखा है ऐसा कि मेरे को किसी ने प्रॉमिस आउट करा था कि इतना, और उन्होंने काफी टाइम तक ऑफर लेटर नहीं दिया मेरे को, और मेरी फिर जो थी 20,000 बोला था उन्होंने, और वो 14,000 दिया, वो भी 5-6 महीने मेरे बार बोलने के बाद। तो वैसे चीजों ये डॉक्यूमेंट्स जो काम है ये पहले करवा लो। बिल्कुल, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो अच्छी कंपनी होगी वो खुद ही ध्यान रखेगी, लेकिन जो फ्रॉड कंपनी होगी वो आपको बहुत परेशान करेगी अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल, जो अभी मैं फुल टाइम जॉब के लिए थी, मैं पहले दिन गई थी, उन्होंने पहले दिन ही मतलब मेरे को जब 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया, तो उन्होंने मुझे लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया। लेटर ऑफ इंटेंट इज कि वो कंपनी अपना इंटेंशन शो कर रही है कि देख लो आप यहाँ पे फाउंडर के या फिर जो भी सीईओ है उनके साइन है, इसमें आपके साइन है, इसमें हमने सब चीजें लिखी हैं कि आपको क्या टाइम रहेगा, कितना, जो हमने बताया वो सब लिखा रहेगा। तो मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिली कि ठीक है, दिस इज नॉट फ्रॉड, मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट है कि मैं आज इंटरव्यू देके आई हूं, मैं सिलेक्ट दिखा सकते हैं किसी को भी कहीं। वैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर आर इंपॉर्टेंट, ऑफर लेटर आर इंपॉर्टेंट, और हर चीज ऑफर लेटर में आपकी मेंशन होती है कि आपको नोटिस पीरियड कितना सर्व करना है, आपको जो है क्या वर्किंग आवर्स रहेंगे, कितनी नंबर ऑफ पेड लीव्स हैं, क्या क्या अलाउंसेस है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सब चीज रिटन। अगर आपको कोई कंपनी बोलती है कि हम 6 महीने बाद आपको पक्का प्रमोट कर देंगे, टेक इट ऑन अ मेल, I would say मतलब बहुत अच्छे because कंपनीज करती हैं ऐसा कि बोल देती है, उनको पता है आप स्टूडेंट हो, उनको पता है आप अभी बहुत ही बेसिक स्टेज पे हो अपनी लाइफ के, अभी आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो दे विल मेक श्योर कि वो आपको मतलब आपको जूस निकाल दें, बिल्कुल ही आपसे जितना फायदा ले सकते हैं ले लें। तो आप इतने समझदार हो जाओगे विद टाइम। बट अगर मैं बताना चाहूँ अपना एक्सपीरियंस, तो ये सब चीजों का ध्यान रखें कि वर्बल कमिटमेंट्स पे ना जाकर हर चीज बाय मेल ओवर मेल ले लें। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप लिख दें कि मैं एक कंटेंट इतने वर्ड्स के पे इतने पैसे लूंगी, वो आपको कंफर्मेशन के लिए रिप्लाई बैक कर देंगे अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से, जो भी उनकी होगी, ओवर आउटलुक या कुछ भी, कि ठीक है वी आर फाइन विद दिस पे रेट और आपको इतना पे स्केल पे हम रख रहे हैं। सो मैं बताना चाहूंगा कि इसी का भी सेकंड ईयर में उनकी फुल टाइम जॉब लग चुकी है, तो एक बार बताओ कैसा लगेगा आपको सेकंड ईयर में? मैं खुद थर्ड ईयर में हूँ, मैं 3 साल से अपने कॉलेज में हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा अभी तक जिसने फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप स्टार्ट करी और सेकंड ईयर में भी सेकंड ईयर तक 3 इंटर्नशिप्स कर चुका हूँ और फाइनल जॉब भी ले चुका है। पैकेज की बात नहीं करेंगे, अभी सेकंड ईयर में फुल टाइम जॉब लग जाना वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कैसा लग रहा है कि अभी सेकंड ईयर तक ही मेरे को इतना कुछ तो मिल ही गया ऑलमोस्ट। अब मेरे को अगर मैं थर्ड ईयर में जाऊंगी, जैसे मैं आपका 3 ईयर का कोर्स होता है अभी, तो फाइनली में काफी हेल्प करेगा आपकी प्लेसमेंट्स में। हाँ। तो कैसा लग रहा है मतलब सेकंड ईयर में फुल टाइम जॉब? काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, और मेरे को ज्यादा अच्छा ये लग रहा है कि मैंने कोई ट्रेडिशनल कोर्स ऑप्ट ना करके वोकेशनल कोर्स ऑप्ट करके काफी अच्छा करा। क्योंकि ट्रेडिशनल कोर्सेज जो बच्चे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ, तो मेरे लिए ट्रेडिशनल कोर्सेज क्या है, बीबीए है, बीकॉम है। तो बेसिकली इन कोर्सेज में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि कॉलेज आपको एनओसी दे दे कि हमें लाइक एनओसी इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कर लो आपको जो काम करना है, या आपको फुल टाइम करना है कर लो, बस एग्जाम देने आ जाना। वोकेशनल कोर्सेज लाइक मेरा जो कोर्स है वो लाइक कम्युनिटी कॉलेज ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है। सो इट्स अ गवर्नमेंट फाइनेंस कोर्स, और इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ही कह रही है कि आपके स्किल्स डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो वोकेशनल कोर्स चाहता ही यही है कि बच्चे मेहनत करें, ऑन फील्ड जाके मेहनत करें, या हम उनकी इंटर्नशिप लगा लें या वो खुद ऑफ कैंपस ढूंढ लें। सो आई वाज लकी इनफ कि मैंने ट्रेडिशनल कोर्स छोड़ के वोकेशनल कोर्स ज्वाइन करा, जिसने मेरे को ये लाइक अपॉर्चुनिटी दे दी कि ठीक है काम कर सकते हो। क्योंकि कुछ ऐसे होंगे स्टूडेंट जो काम करना चाहते होंगे बट कॉलेज अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन छोड़ के नहीं। राइट, कई केसेस में अलाउ कर देते हैं। आपको खुद देखना है कि ग्रेजुएशन के बाद मेरे रिज्यूमे में क्या क्या होगा और बाकी सबके रिज्यूमे में क्या क्या होगा। ये फर्क नहीं पड़ेगा बाद में। बाद में जो आपको ऑन कैंपस देने आ रहे हैं उनको नहीं पता भाई अपने क्लास में क्या करा है। उनको आपका रिज्यूमे दिखेगा, उनको आपके टीचर देखेंगे, वो टीचर्स से पूछेंगे, आपका रिज्यूमे ही बोलेगा, जो बोलना है उससे रिज्यूमे में बोलना है, कुछ और कुछ नहीं सुनेंगे वो बस।
सो वही सीवी रिज्यूमे जो भी आप बनाते हैं, आपको लाइक मेक श्योर कि उसमें अच्छा खासा जो है अपने इंटर्नशिप्स करिए, तो इंटर्नशिप डालें। हो सकता है वो आपसे इंटर्नशिप्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछें कि ये स्टार्ट क्यों करी, कब करी, कितना टाइम करी, क्या मोटिव था, यही फील्ड छोड़ी क्यों, यही फील्ड को चूज करें। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा रेज होता है कि आपने ये इंटर्नशिप छोड़ी क्यों। तो आपने किसी भी रीजन से छोड़ी हो, मेक श्योर आप अच्छा वैलिड रीजन दें। कंपनी की बुराई नहीं करनी, किसी सीनियर ऑफिशियल की, पहले एक्स सीनियर ऑफिशियल जो आपकी एक्स कंपनी है उसकी बुराई नहीं करनी। बिकॉज अगर मैंने मान लो कि मैंने एक्स वाई रीजन की वजह से अपनी पिछली इंटर्नशिप या फुल टाइम जॉब छोड़ दी एंड आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू थिंग, अब वो एचआर मेरे से पूछ रही है कि आपने पिछली क्यों छोड़ी, तो अगर मैं उसको बोलूंगी ये मेरा बॉस इतना बेकार था, बात करने की सेंस नहीं थी, ओवर टाइम फ्री पे तो लगेगा कि कल कोई अगर ये छोड़ेगी तो जाके भी यही जाके हमारे बारे में भी यही चीज होने वाली है। सो दिस इज नॉट अ फॉर्मल पर्सन, ये एक प्रोफेशनल लाइक करियर गाइडेड पर्सन नहीं है, ये इसको नहीं पता कैसे काम होना है या कैसे चलना है, ये तो आज उनके बारे में बोल रहा है, हमारे बारे में बोल रहा है। सो वो चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, अवॉइड करनी है कि ऐसा कुछ आप ना करें। तो आज का पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं, और आज हमने काफी चीजें सीखी इंटर्नशिप्स के बारे में, इंटरव्यूज के बारे में कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, साइट्स के बारे में काफी जाना और कुछ बिजनेस टर्म्स के बारे में जाना। तो एक बार फीडबैक ले लेते हैं कि शिखा को कैसा लगा और पॉडकास्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप भी फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आएंगे इससे। मेरे को तो काफी अच्छा लगा आके, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि मैं मतलब अभी इतनी हूँ कि मैं पॉडकास्ट दूं कुछ बताऊं एज सच, बिकॉज हमें पता नहीं होता मेरे साथ वाले क्या कर रहे होते हैं। बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे से बहुत ज्यादा काम करा होगा, अगर मैंने 18 से काम करना स्टार्ट करा तो हो सकता है उन्होंने 17 से कर रखा हो, उससे 11 से ही उन्होंने अपना सब कर रखा हो। सो आई थिंक मेरे से भी बहुत बेटर है, एंड आई होप वो आ सके पॉडकास्ट पर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। ऑल्दो मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड अबाउट द रिजल्ट की मैं क्या देख रही हूँ, इसका विजन, तो अगर किसी को भी हेल्प मिलती है इस पॉडकास्ट से तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारा मेन मिशन पूरा हो जाएगा कि किसी को एक हेल्प मिल गई या किसी को इंटर्नशिप के बारे में कुछ एक चीज भी पता चल जाए तो वो भी काफी हेल्प। क्योंकि अगर मेरे बोलने के बाद आपने रिज्यूमे बना लिया, नोवा रिज्यूमे से बना लिया, खुद बना लिया, एक्सेल सीखने लग गया, या आपने इंपॉर्टेंस समझ ली कुछ चीजों की, सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। या हाईलाइट हो गया, अपना ऐप हो गया, अपना इंटर्नशाला, देन naukri.com, LinkedIn पे आप ओपन टू वर्क डाल दो, आपको मिल जाएंगे। मेक श्योर आपके कनेक्शंस अच्छे खासे हो, आपके स्कूल के म्यूचुअल सारे आप ऐड कर लो, अपने कॉलेज के आसपास आप क्लब्स ज्वाइन करो, क्लब्स में आपको एक्सपोजर मिलेगा, आप बात करना सीखोगे, उठना बैठना सीखोगे। क्लब्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तुम्हारे कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में सोसाइटीज ही होती हैं जहाँ पे तुम टीम जैसे काम कर सकते हो। टीम वर्क, लीडरशिप, ये सब स्किल्स आपकी वहीं से आएंगी। सो वही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सब बिल्डिंग पे ध्यान दे देते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं कि ठीक है अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना टाइम 24 घंटे में 3 काम कर सकता हूँ और आप वो करें, सो दैट वुड बी द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर यू एंड फॉर दिस पॉडकास्ट एज वेल, क्योंकि एक अच्छी वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो अगर तुम में से कोई चाहता है कि नेक्स्ट टॉपिक पे किस टॉपिक पे पॉडकास्ट बनाए तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए सीखते रहे, हंसते रहे। थैंक यू, बाय।